चिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का आज के इस सत्र में। जैसा कि थंबनेल में ही आपने देखा होगा कि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम तुला राशि वाले जातकों के लिए आने वाले इस वर्ष 2025 में आर्थिक दृष्टिकोण से अथवा कार्य क्षेत्र करियर के दृष्टिकोण से यह वर्ष किस प्रकार से रहने वाला है, क्या शुभाशुभ वृत्तांत अथवा परिणाम उन्हें इस वर्ष 2025 में करियर एवं आर्थिक दृष्टिकोण से प्राप्त होंगे, किन सावधानियों को आपको करियर एवं आर्थिक के दृष्टिकोण से यहाँ पर वर्ष 2025 में रहना चाहिए, किन कार्यों में प्रवृत्त होना चाहिए, पुनः किन विषयों में सावधानी रखनी चाहिए, इन उपायों के माध्यम से आप वर्ष 2025 को और भी ज्यादा शुभद बना सकते हैं, आदि सभी विषयों पर यहाँ पर संक्षेप में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आरंभ करते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपके करियर से संबंधित स्थिति के वृत्तांत से। इस वीडियो के प्रारंभ में ही एक विषय मैं आपको विनम्रता पूर्वक बतलाना चाहता हूँ कि आप यह वीडियो यदि देख रहे हैं तो इससे पूर्व मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें कि राशिफल क्या होता है इससे संबंधित विषय को बतलाया गया है, क्योंकि एक ही राशि के समग्र संसार में 70 से 80 करोड़ लोग होते हैं। क्या सभी के ऊपर समान रूप से सुख दुख से संबंधित स्थितियां घटित होती होंगी? करियर से संबंधित जो चीजें यहाँ पर बतलाई हैं क्या सभी के ऊपर समान रूप से लागू होंगी? कदापि नहीं, यह संभव ही नहीं है। अतः किस प्रकार से इस राशिफल को आपको देखना चाहिए, इसी विषय विशेष को वहां पर विस्तार से बतलाया गया है। कृपया पहले उस वीडियो को जा करके आप देखें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है। तदनुसार अथवा तदनंतर यदि यहाँ पर आकर के आप इस विषय को देखते हैं अथवा समझते हैं तो निश्चित तौर पर यह जानकारी आपको और भी ज्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगी। आरंभ करते हैं करियर से। यदि आप यहाँ पर देखेंगे, यह जो दशम भाव है, यहाँ पर मंगल की स्थिति है और यहाँ पर मंगल नीच राशि में विगत 2 महीनों से विद्यमान है। नीच राशि का मंगल अच्छा परिणाम नहीं देता है। कार्य क्षेत्र में आपका बहुत ज्यादा एफर्ट करने के बावजूद भी उतना बेटर रिजल्ट्स ना मिल पाना यहाँ पर आप अनुभव कर पा रहे होंगे विगत 1-2 महीनों से। तदनंतर यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर शनि जो है यह भी आपके पंचम भाव में है। पंचम भावस्थ जो शनि है यह भी व्यक्ति को परिश्रमाधिक्यता देता है, मानसिक परिश्रम भी कहीं ना कहीं अत्यधिक बना हुआ है। आपके 12वें भाव में केतु की स्थिति है, अतः ओवरलोड ज्यादा है कहीं ना कहीं आपके जीवन में। दूसरी बात यह है कि मानसिक चिंतन भी अथवा व्यर्थ का चिंतन भी ज्यादा दिखाई देता है। ये इसका जो प्रभाव है यह आपके करियर में निश्चित तौर पर पड़ रहा है। पुनः आप देखेंगे कि यहाँ पर फरवरी में ही अर्थात 21 जनवरी 2025 में यह जो मंगल आपको यहाँ पर दशम भाव में कर्क राशि में दिखाई दे रहे हैं, यही मंगल आपके भाग्य भाव में गोचर कर जाएंगे। यहाँ पर यह जो भाग्य भावस्थ गोचर होगा यह भी उतना ज्यादा बेहद परिणाम देने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि मंगल यहाँ पर शत्रु राशि में जा रहे हैं। भाग्य भावस्थ मंगल का भी उतना बेहतर कोई अच्छा परिणाम नहीं माना जाता, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपके मंगल है वह सप्तमेश है, अर्थात दाम्पत्य और व्यवसाय के भी कारक ग्रह है और दूसरा धन के कारक ग्रह है। तो धनेश और व्ययेश हो करके और ये कहा जाए तो एक तरह से मार्केश भी यहाँ पर आपका मंगल बनता है। और जब यह आपके भाग्य भाव में गोचर करेगा उतना ज्यादा सुखद परिणाम तो यहाँ पर निश्चित तौर पर आपको नहीं दिखाई देगा। धन का संचय भी कहीं ना कहीं उतना बेहतर ढंग से नहीं हो पाएगा। दूसरा बात यह है कि आप इतना ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं उसके बावजूद भी भाग्यवशात चीजें उतनी बेहतर नहीं है, अर्थात मतलब जो परिश्रम आप कर पा रहे हैं जितना आप कर रहे हैं उसी का ही परिणाम प्राप्त हो रहा है। कुछ भी मतलब कुछ होता है कि भाग्यवशात चीजें हमारे अनुकूल हो जाती हैं, कुछ काम इजी हो जाते हैं, कुछ के परिणाम बेहतर प्राप्त हो जाते हैं, किंतु वैसा कुछ यहाँ पर विशेषतया फरवरी एवं मार्च के महीने में नहीं दिखाई देगा। जब मंगल यहाँ पर पुनः आपके सिंह राशि में गोचर करेंगे अर्थात और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति मई 2025 के बाद जब आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे तब जाकर के स्थितियां यहाँ पर निश्चित तौर पर आपके लिए अनुकूल होंगी, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे कि जो देवगुरु बृहस्पति है यह भाग्य भाव में गोचर करेंगे और यह मई 2025 की स्थिति है। अतः मई 2025 के बाद का जो समय है वह आपके कर्मों के परिणाम स्वरूप होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर जो शनिदेव है यह भी 29 मार्च 2025 के दिन आपके ये मीन राशि में आ जाएंगे। मीन राशि अर्थात षष्ठ भाव में, और शनिदेव वक्रार्क जो त्रिगु ऐसा कहा गया है, अर्थात 3, 6, 11वें भाव में ही शनिदेव गोचर में अच्छे परिणामों को देते हैं।
अतः निश्चित तौर पर यहाँ पर जो स्थिति है, यह आपके लिए मई 2025 के बाद से और ज़्यादा शुभद स्थिति को दर्शाती है। पुनः आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पर जो आपके आयेश हैं और यदि यहाँ पर धन का धनेश मतलब लाभ कितना होगा और धन का संचय कितना कर पाएंगे, इन दोनों ही स्थितियों में अभी तो आपके जो आयेश हैं वह सूर्य देव हैं और वर्तमान में सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश कर गए हैं। भानु और मकर संक्रांति षण्मासा उत्तरायण, इसलिए उत्तरायण का भी आरंभ हुआ है। तो इस प्रकार से चूंकि अभी तो चतुर्थ भावस्थ सूर्य है, मानसिक क्लेशों को जन्म न्यायास दाता ऐसा करके क्षपयति विवान, क्रोध रोगाद दाता ऐसा करके कहा गया है। अर्थात यहाँ पर चतुर्थ भावस्थ सूर्य का फल तो मानसिक क्लेश को ही देने वाला है, किंतु जैसे ही षष्ठ भाव में आपका सूर्यदेव का गोचर होगा, पुनः सप्तम भाव में गोचर होगा, तो ये जो स्थितियां हैं यहाँ पर आपको करियर में, अर्थात एक तरह से मान करके चलिए आपके मई 2025 के बाद का जो समय है वही आपको आर्थिक दृष्टिकोण से एवं आपके व्यवसाय के दृष्टिकोण से, धन के संचय के दृष्टिकोण से, धनागम आदि के दृष्टिकोण से, सभी प्रकार से मतलब यदि यहाँ पर आप 10 रुपए कमा रहे हैं तो आगे आने वाले समय में आप 100 रुपए प्राप्त करेंगे। इस प्रकार की स्थिति है, मतलब बहुत ज्यादा बेहतर स्थितियां यहाँ पर आपको, मतलब आप जो हार्डवर्क अभी कर रहे हैं उसका परिणाम आपको जो है भविष्य में मिलने वाला है। मई 2025 के बाद से इस विषय का आपको ध्यान रखना चाहिए। पुनः ओवरऑल यदि स्थिति को देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके करियर से संबंधित भाव में है, वक्री होकर के अक्टूबर महीने में गोचर करेंगे। 2 महीने की यह जो स्थिति है यह उच्च राशि की होगी। तो जो भी तुला राशि वाले जातक हैं उनका अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में 2025 में करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा। यदि आप किसी भी प्रकार से नई जॉब की तलाश में थे, परमानेंट स्थिति प्राप्त करना चाहते थे, प्रमोशन करना चाहते थे अथवा किसी भी प्रकार से करियर से संबंधित जो भी आपकी अभीष्ट इच्छा है, उसकी पूर्ति निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच में दिखाई देगी और यह आपके जीवन का अथवा इस वर्ष 2025 का सबसे बेहतर समय अवधि रहेगा। आने वाले इस वर्ष 2025 को और भी ज़्यादा शुभद बनाने के लिए सबसे पहले आपको हनुमान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि मंगल आपके धनेश भी हैं, व्यापार के भी कारक ग्रह हैं। यहाँ पर अभी वर्तमान में 21 जनवरी तक तो यहाँ पर आपके दशम भाव में ही विद्यमान है, तदनंतर यहाँ आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। तो ओवरऑल जो सिचुएशंस है मंगल के कारण प्रभावित होंगी, यदि होंगी तो। इसलिए यहाँ पर आपको हनुमान जी से पूजा मतलब हनुमान जी से संबंधित पूजा पाठ जो भी हो सके आपसे मंगलवार एवं शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ, प्रतिदिन 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ हो गया। तदनंतर हनुमान जी के दर्शन, उनकी जो भी सेवा हो सकती है वह आपको करना चाहिए। यह सभी जो उपाय हैं यह आने वाले वर्ष 2025 में धन के संचय, धनागम, करियर, भाग्य आदि सभी पक्षों को निश्चित तौर पर जो है मजबूत करने वाला रहेगा। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, कृपया वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आने वाला यह जो वर्ष 2025 है आपके लिए सुखद, सुखद, कल्याणकारी एवं मंगलकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते। महादेव।